जैसा कि आपने पिछली पार्ट में देखा था कि किस तरह से पायान और बूढ़ी पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, तभी अचानक से मिस्सो की मॉम की नज़र उन दोनों पर पड़ जाती है और वह उन दोनों को देखकर अपने पास बुलाती है। और जब पायान बूढ़ी मिस्सो की मॉम के पास पहुंचते हैं तो मिस्सो की मॉम उन्हें बताती है कि मिस्सो और उसके सारे दोस्त लापता हो चुके हैं। और ये सब सुनकर पायान के समझो उसी उड़ जाते हैं और वह एकदम से कहता है कि ये सब कैसे हुआ। और पायान बूढ़ी की इस तरह की बात सुनकर मिस्सो की मॉम को काफ़ी गुस्सा आता है और वह गुस्से में आकर पायान पर चिल्लाते हुए कहती हैं कि तुम एक परमैन हो, फिर भी तुमको ये बात नहीं पता, जबकि ये बात पूरे शहर को पता है कि मिस्सो और उसके सारे दोस्त लापता हो चुके हैं। और मिस्सो की मॉम की इस तरह की बात सुनकर पायान की समझो बोलती बंद हो जाती है। उसके बाद वह दोनों के दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और तभी अचानक से पाको का कॉल आता है, जिसे देखकर पायान काफ़ी डर जाता है और वह डरते हुए कॉल उठाता है। और तभी पाको पायान से कहती है कि पायान, मुझे परवीन से बात करनी है। और ये सब सुनकर पायान एकदम घबराते हुए कहता है कि पाको, मैं इस वक्त शहर से बाहर हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी परवीन से बात नहीं करा सकता। और ये सब सुनकर पाको उससे कुछ और बोल पाती इससे पहले पायान कॉल कट कर देता है, ये कहकर कि पाको, तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही ठीक से। और ये सब देखकर पाको को काफ़ी गुस्सा आता है, क्योंकि ये बात पाको अच्छी तरीके से जानती थी कि परवीन बैच के सिंगल कभी नहीं जाते। और इसी कारण पाको को डाउट होता है कि पायान मुझसे कुछ तो छुपा रहा है। लेकिन तभी उसकी रोल उसके पास आकर कहती है कि पाको, तुम बेकार में परवीन की चिंता कर रही हो, परवीन एकदम ठीक ठाक है। तुम्हें ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम परवीन से कुछ दिन से नहीं मिली हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, सिर्फ एक दिन की तो बात है, उसके बाद तुम उससे मिल लेना। और अपनी रोड की स्थिति की बात सुनकर पाको कुछ नहीं कह पाती है और वह अपने मन में परवीन के लिए चिंता करने लगती है। उसके बाद पायान और बूढ़ी को दिखाया जाता है, जहाँ पर बूढ़ी अपना बैच पायान को देते हुए कहता है, तुम्हारे बैच से अगर ठीक से सिंगल नहीं आ रहे तो तुम मेरा बैच ले सकते हो। और ये सब सुनकर पायान को काफ़ी गुस्सा आता है और वह गुस्से में कहता है कि बूढ़ी के बच्चे, पाको के इस बारे में पता चल गया कि मिस्सो और उसके सारे दोस्त लापता हो चुके हैं, तो वह हम लोगों को कच्चा छवा जाएगी। और ये सब सुनकर तभी बूढ़ी जोर जोर से हंसने लगता है। लेकिन तभी पायान एकदम चौंक जाता है कि बूढ़ी को अचानक से ये सब क्या हो गया। अब आगे पायान एकदम से बूढ़ी के पास उसका हाथ पकड़ एकदम से कहता है कि बूढ़ी बूढ़ी, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें क्या हुआ, तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए। और पायान की इस तरह की बात सुनकर बूढ़ी एकदम हंसकर कहता है, मैं पागल नहीं हूँ, बल्कि तुम पागल हो गए हो। और ये सब सुनकर पायान एकदम चौंक जाता है और कहता है, क्या? तो बूढ़ी कहता है, हाँ मैं सच कह रहा हूँ, एक इंसान दूसरे इंसान को कभी नहीं खाता और मैं तो तुम्हारा वंशज ही हूँ, तुम्हें इतनी सी बात नहीं पता क्या? और बूढ़ी किस तरह की बात सुनकर पायान गुस्से में कहता है, बकवास बंद कर, तुझे नहीं पता मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर गलती से पाको को इस बारे में पता चल गया कि हम दोनों ड्यूटी छोड़कर आराम कर रहे थे और उस समय पर मिस्सो और उसके सारे दोस्त लापता हो चुके हैं, तो पाको हमें नहीं छोड़ेगी, वह हमें मार मार कर हमारा भुर्ता बना देगी। और तुझे तो केले खाने का बहुत शौक है ना, तू जरा सोच, कहीं वो तुझे गुस्से में आकर केले की तरह ना छील दे। और पायान की इस तरह की बात सुनकर बूढ़ी एकदम से अपने मन में सोचने लगता है और वह देखता है कि पाको पायान की टांग पकड़कर उसे पटक पटक कर धोती है। और पायान उसे अपनी गलती की माफ़ी भी मांगता है, लेकिन पाको उसे बिल्कुल नहीं छोड़ती। उसके बाद पाको बूढ़ी के पास आती है और उसे कहती है, तुम्हें बहुत शौक है ना बूढ़ी केले खाने का, लो आज मैं तुम्हारा हाथ ही उखाड़ देती हूँ ताकि तुम फिर कभी केले ना खा सको। और ऐसा कहकर पाको बूढ़ी के पास आ जाती है और एकदम से उसका हाथ पकड़कर एकदम जड़ से उखाड़ देती है। और ऐसा देखकर बूढ़ी अचानक से जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि तभी पायान उसे थप्पड़ मारते हुए उसे उसमें लाकर कहता है कि बूढ़ी, तुम्हें क्या हुआ? और पायान की इस तरह की बात सुनकर बूढ़ी
आँख खोलकर जब अपने हाथ को देखता है तो वह देखता है उसका हाथ सही सलामत है और वह एकदम से अपने हाथ को चूमने लगता है, जिसे देखकर पायल एकदम चौंक जाता है कि इस भूवी को अचानक से क्या हो गया। तभी भूवी पायल का हाथ पकड़ कर कहता है, हम दोनों यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हैं, जल्दी चलो। हम दोनों मिलकर मिस्सू और उसके सारे दोस्तों को ढूंढते हैं। और ऐसा सुनकर पायल एकदम चौंक जाता है और एकदम से कहता है, अब आया ना तू बच्ची लाइन पर, मैं तब से देख रहा था, तू बहुत मेरा मजाक उड़ा रहा था और जोर जोर से मुझ पर हंस रहा था। और पायल की इस तरह की बात सुनकर भूवी एकदम से कहता है कि भाई मजाक करना छोड़, जल्दी चल, कहीं देर नहीं हो जाए। क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो बड़े बहन हमें माफ़ कर सकते हैं, लेकिन पाको हमें बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। इसलिए तू मेरा कहना मान, अभी चल मेरे साथ और जल्दी से पायल को ढूंढने में मेरी मदद कर। और भूवी की इस तरह की बात सुनकर पायल एकदम से कहता है कि भूवी, हम दोनों मिलकर पायल को इस तरह से नहीं ढूंढ सकते। इसके लिए हमें सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि जहाज़ अचानक से कहाँ गायब हो गया, और ये सब जानकारी हमें वहाँ से मिलेगी जहाँ से जहाज़ रवाना हुआ था। और पायल की बात सुनकर भूवी उसे हाथ पकड़कर अपने साथ जबरदस्ती ले जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। मिस्सू और उसके सारे दोस्तों को दिखाया जाता है जहाँ पर वे आपस में मिलकर खेल रहे होते हैं कि तभी मिस्सू के टीचर वहाँ पर आ जाते हैं और वह सही बच्चों से एक साथ कहते हैं कि बच्चों, खेलने का टाइम अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि हमारा जाल पूरी तरह से ठीक हो चुका है, इसलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। और टीचर की इस तरह की बात सुनकर सही बच्चे काफ़ी खुश हो जाते हैं और टीचर कहते हैं कि बच्चों, अपना सारा सामान जल्दी जल्दी पैक कर लो, क्योंकि हम इसी वक्त निकल रहे हैं। और टीचर की इस तरह की बात सुनकर सही बच्चे काफ़ी खुश हो जाते हैं और वह तेज़ी के साथ अपने अपने कैंप में जाते हैं और वहाँ से अपना सारा सामान बैग में पैक करने लगते हैं। लेकिन तभी टीचर की इस तरह की बात सुनकर इन्हें काफ़ी उदास हो जाती है, क्योंकि अब उसे मिस्सू से बिछड़ना पड़ेगा और यहाँ पर उसका वक्त भी समाप्त हो चुका है। और वह ये सब सोचकर अपने कैंप की तरफ जा रही होती है और तभी वह क्या देखती है कि मिस्सू उसके सामने जल्दी जल्दी कर अपना सारा सामान बैग में रख रहा है। और ये सब देखकर हीना एकदम से काफ़ी इमोशनल हो जाती है। लेकिन तभी मिस्सू की नज़र हिना पर पड़ती है और वह हिना से एकदम से कहता है कि हिना, तुम कहाँ चली गई थी, मैं पता है तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, तुम जल्दी से अपना सारा सामान पैक करो, क्योंकि हमें यहाँ से निकलना है। और मिस्सू की इस तरह की बात सुनकर हिना कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देती, वह तो सिर्फ मिस्सू को बड़े ध्यान से देख रही होती है। कि तभी मिस्सू कहता है कि हिना, तुम्हारा ध्यान किधर है, मैं अकेला ही सारा सामान पैक कर रहा हूँ, तुम कुछ मदद करोगी या नहीं करोगी। और मिस्सू की इस तरह की बात सुनकर हिना एकदम से होश में आ जाती है और मिस्सू से कहती है, हाँ हाँ मिस्सू, मैं करती हूँ ना तुम्हारी मदद, तुम क्या चिंता करते हो। और वह इतना बोलकर उसकी सामान रखने में मदद करने लगती है। तभी मिस्सू हिना का बैग उठा ही रहा होता है कि अचानक से उसके बैग से एक फोटो नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर हिना एकदम शॉक हो जाती है, क्योंकि वह फोटो मिस्सू का ही होता है, लेकिन वह उल्टी तरफ से गिरा हुआ था, जिस कारण मिस्सू को वो फोटो नहीं दिखती। और वह जैसे ही उस फोटो को उठाने के लिए आता है, उससे पहले हिना उस फोटो को उठा लेती है और मिस्सू से कहती है कि मिस्सू, तुम छोड़ो ये सब, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूँगी, तुम बाहर जाओ। लेकिन तभी मिस्सू कहता है, लेकिन हिना उसे टोकते हुए कहती है, देखो, तुम अगर इस तरह से मेरी मदद करोगे तो यहाँ पर सिर्फ काम बढ़ेगा और कुछ नहीं, इसलिए तुम यहाँ से जाओ। और हिना की इस तरह की बात सुनकर मिस्सू अपने सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, इन लड़कियों को तो ऐसा लगता है कि हम सारे लड़के घर का काम नहीं कर सकते, हम तो बिल्कुल बेकार हैं। और वह ये सब कहकर वहाँ से चला जाता है। मिस्सू के चले जाने के बाद हिना उस फोटो को बड़े ध्यान से देखने लगती है और उस फोटो को अपने सीने से लगाकर इमोशनल हो जाती है और कहती है कि मिस्सू, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी, पता नहीं मैं तुमको कैसे भूलूंगी। और ये सब कहकर वह उस फोटो को अपने बैग में रख लेती है।
उसके बाद सारे के सारे बच्चे जहाज के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर टीचर बारी बारी से सभी बच्चों को बैठने के लिए बोलते हैं और टीचर की बात सुनकर सभी बच्चे एक एक कर जहाज में बैठने लगते हैं। फिर सभी बच्चों के बैठने जाने के बाद टीचर एकदम से कहते हैं, क्या सारे बच्चे आ गए या कोई छूट तो नहीं गया? लेकिन तभी पीछे से एक आवाज़ आती है कि सर सर मेरे लिए रुको, मैं रह गया। और टीचर जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो देखते हैं वह कबाब है जो काफ़ी लेट हो चुका था, वो भी हमेशा की तरह। और कबाब को इस तरह से आते हुए देखकर टीचर एकदम से कहते हैं कि कबाब तुम कब सुधरोगे, जबकि मैंने सारे बच्चों को पहले ही बोल दिया था कि अपना अपना सारा सामान जल्दी से पैक कर लो, और तुम इतनी देर से क्या कर रहे थे, जबकि सारे बच्चे बहुत पहले से यहाँ आ चुके थे। और टीचर की स्त्री की बात सुनकर कबाब एकदम से कहता है कि सर मैं और कबाब की स्त्री की बात सुनकर टीचर कहते हैं, मैं करना बंद करो और जल्दी से जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। हम वैसे भी काफ़ी दिन से यहाँ फंसे हुए थे, बड़ी मुश्किल से यहाँ से निकलने का मौका मिला है। और वह इतना कहकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, पायन भूमि को दिखाया जाता है, जहाँ पर वह दोनों को दोनों मिलकर एक साथ जहाज के कप्तान के पास पहुँच जाते हैं, जो इस शिप का असली मालिक था। और वह उस कप्तान से कहते हैं, यहाँ पर कुछ दिन पहले एक शिप रवाना हुई थी, उसका कुछ पता चला क्या? और पायन की स्त्री की बात सुनकर जहाज का कप्तान बोलता है कि हम भी उस जहाज को काफ़ी दिन से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसकी कोई खबर नहीं मिल पाई। आखिर वो जहाज कहाँ गया? और इसे सुनकर पायन भूमि एकदम से उदास हो जाते हैं और वह वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी अचानक से पायन की नज़र एक सिक्योरिटी कैमरे पर पड़ती है, जिसे देखकर वह एकदम से कहता है, क्या ये कैमरा चालू है? और पायन की स्त्री की बात सुनकर वह कप्तान बोलता है, हाँ चालू है, लेकिन आप इसका करेंगे क्या, जबकि जहाज समुद्र के बीच में गायब हुआ है? तो इसे सुनकर पायन कहता है, आप सिर्फ टेप लेकर आइए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। हमें किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करनी है हमें पता है। और पायन की स्त्री की बात सुनकर जहाज का कप्तान अपने एक नौकर से कहता है कि अंदर जाओ और बाहर की सिक्योरिटी कैमरे की फोटो टेप तुम्हें दे दें, और ऐसा करने के लिए सन ने बोला है। और उस कप्तान की बात सुनकर वह नौकर सीधे अंदर चला जाता है। और कुछ समय बाद वह वहाँ से एक टेप लेकर आता है, जिसे वह जहाज के कप्तान को दे देता है। और वह उस टेप को सीढ़ी पिलर में लगाते हैं, तो वह देखते हैं कि मिस्सू और उसके सारे दोस्त एक एक कर जहाज में बैठ रहे हैं, जिसे देखकर वो भी एकदम से कहता है, देखो देखो ये तो मिस्सू है। तो पायन कहता है, हाँ वो भी मैं समझ गया, लेकिन तुम शांत रहो और मुझे आगे देखने दो, आगे क्या हुआ। और ऐसे ही कुछ समय बाद सारे बच्चे जहाज में बैठ जाते हैं, जिसके बाद वह जहाज वहाँ से रवाना हो जाता है। और ये सब देखकर जहाज का कप्तान कहता है, देखो मैंने आपसे बोला था ना, इसमें कुछ नहीं है। और तभी जहाज का कप्तान उसे बंद करने वाला होता है कि अचानक से पायन उन्हें बंद करने से रोक देता है। और ये सब देखकर जहाज का कप्तान एकदम चौंक जाता है और कहता है कि क्या हुआ? तो पायन कहता है, जरा इस तरफ ध्यान से देखो, ये लोग कौन हैं जो इस जहाज के चले जाने के बाद यहाँ पर खड़े थे। और पायन की स्त्री की बात सुनकर जब जहाज का कप्तान वह फोटो देखता है तो एकदम शौक हो जाता है और वह एकदम से डरते हुए चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर पायन भूमि एकदम से उसे उठाने लगते हैं और उससे कहते हैं कि सर आपको हुआ क्या, और आप इस तरह से कैसे गिर गए? और पायन की स्त्री की बात सुनकर जहाज का कप्तान बोलता है, मैं इन लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ, ये समुद्री लुटेरे हैं जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और इसे सुनकर पायन और भूमि एकदम शौक हो जाते हैं और पायन एकदम चौंक कहता है, ये क्या कह रहे हैं आप? तो जहाज का कप्तान बोलता है, हाँ मैं सच कह रहा हूँ, इससे पहले इन्होंने अब तक 11 शिप लूट ली हैं और ये लोग इतने बेरहम हैं कि ये किसी को जिंदा नहीं छोड़ते। तो तभी पायन कहता है, लेकिन आप ये बताइए ये लोग बच्चों की शिप के पीछे क्यों पड़े हुए हैं?
तो पायन की बात सुनकर जहाज का कप्तान बोलता है, मैं इस बारे में नहीं जानता कि ये लोग बच्चों के पीछे क्यों पड़े हैं, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ कि बच्चों की जान सच में बहुत खतरे में है। तुम्हें जल्दी करनी चाहिए पायन उन्हें ढूंढने की, कहीं देर नहीं हो जाए। और उस कप्तान की बात सुनकर पायन समझ जाता है कि अब उसे क्या करना है और क्या नहीं। तो वह बूवी के साथ निकल जाता है समुद्र की तरफ उस शिप को ढूंढने के लिए जहाँ पर वह आखिरी बार गायब हुई थी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, मिस्सू और हीना को दिखाया जाता है जहाँ पर हीना मिस्सू के बगल में बैठी हुई होती है और वह मिस्सू को बड़े ध्यान से देख रही होती है। और इसे देखकर मिस्सू एकदम से कहता है कि हीना तुम्हें क्या हुआ, मैं तब से देखे जा रहा हूँ कि तुम मुझे सिर्फ घूरे जा रही हो, ऐसा क्यों। और मिस्सू की इस तरह की बात सुनकर हीना एकदम से कहती है कि अरे मिस्सू तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है, मैं तुम्हें घूर नहीं रही थी बल्कि मैं कुछ सोच रही थी। तो हीना की इस तरह की बात सुनकर मिस्सू कहता है वो क्या, मैं जान सकता हूँ। तो मिस्सू की इस तरह की बात सुनकर हीना एकदम अटकती हुई आवाज़ में कहती है नहीं नहीं नहीं। तो मिस्सू कहता है नहीं नहीं क्या, बताओ ना तुम क्या सोच रही थी। तो हीना मिस्सू की बात को टालते हुए एकदम से कहती है कि वह इतने दिन से इस आइलैंड पर फंसे हुए थे और वह जब अपने घर जा रहे हैं तो वह इस बारे में सोच रही थी। और इसे सुनकर मिस्सू एकदम चौंक जाता है और वह कहता है बस इतना ही। तो हीना कहती है और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगा। तो मिस्सू कहता है कुछ नहीं। उसके बाद टीचर को दिखाया जाता है जो शाहू के पापा से कहते हैं ये जहाज इतना स्लो क्यों चल रहा है, ऐसा करते करते तो हम कल तक पहुंचेंगे। तो टीचर की इस तरह की बात सुनकर शाहू के पापा कहते हैं कि सर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, जहाज का मोटर पंखा बिगड़ चुका था, उसे बड़ी मुश्किल से मैंने ठीक किया है, लेकिन हम कल तक पक्का घर जरूर पहुँच जाएंगे। और शाहू के पापा की बात सुनकर टीचर कहते हैं चलो ठीक है। और ऐसे ही करते करते रात हो जाती है और उसके बाद उसके अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पायन और बूवी अब तक उस जहाज को नहीं ढूंढ पाते हैं और वह काफ़ी थक चुके होते हैं। और तभी बूवी कहता है पता नहीं हम उस जहाज को कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि अब तक हम लोगों को उसकी लोकेशन तक नहीं पता कि वह कहाँ पर है। और ये सब सोचकर वह काफ़ी दुखी हो जाता है कि तभी अचानक से पायन के पास एक लड़की आती है और वह पायन से कहती है कि मुझे पता है मिस्सू और उसके सारे दोस्त कहाँ पर हैं। और उस लड़की की बात सुनकर पायन एकदम शॉक हो जाता है। और इसी के साथ ये पार्ट नहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके गुड बाय, सनारा।